नमस्कार। रिपब्लिक भारत और कू की बस का सफर लगातार जारी है और इसी सफर के साथ में हमारा कारवां पहुंचा अमरोहा, जहां का सियासी समीकरण हमने जाना और समझा। और इसी के साथ आप कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। कू ऐप डाउनलोड करिए, उस पर आप अपने विचार रखिए। आप देख रहे हैं इस वक्त रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और कू की बस का सफर लगातार जारी है। हम अमरोहा पहुंचे, अमरोहा का मूड जानने की कोशिश की, अमरोहा की सियासत को समझने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि अमरोहा की जनता का मूड इस बार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमरोहा में 4 असेंबली सीट्स हैं और 4 असेंबली सीट्स की अगर बात करें तो 3 बीजेपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अमरोहा में उनकी सीटें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 4 की चारों सीटें जो हैं अमरोहा की, वो बीजेपी के खाते में आने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने विकास के काफी काम किए हैं, प्रदेश को अपराध मुक्त किया है, माफिया मुक्त किया है। इसलिए उनकी रिपोर्ट जो है वो 100% तक जा रही है और इसी दम पर, इसी बिना पर उन्हें काफी वोट्स मिलने वाले हैं। सरश्री, बिल्कुल जैसा आपने कहा, क्योंकि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिखी। उसने कहा कि 404 की चारों सीटें जो हैं हम अपने नाम करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है योगी सरकार ने। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा वहां पर उठा था। हालांकि जैसे अगेन हम हर जगह देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सक्रियता बहुत है, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा वहां पर उठाया था। तो जवाब देते हुए जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे, उनका यही कहना था कि शिक्षा को लेकर तमाम जो कॉलेजेस हैं वो बनाए गए हैं, ताकि यहाँ के बच्चों को आगे कहीं बड़े शहर का रुख ना करना पड़े, वो अपने ही शहर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उस पर भी बीजेपी का दावा है कि उन्होंने जमीन पर काफी काम किया है। शिक्षा और रोजगार 2 अहम मुद्दे रहे अमरोहा में, जब हम अमरोहा के लोगों से बातचीत कर रहे थे। और इसके अलावा विकास की बात जब अमरोहा की जनता से की गई तो विकास की तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ, प्रदेश में पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, करप्शन कम हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी जैसे अपराध की बात करें या माफियागिरी की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। इस पे हमें प्रदेश की जनता की, अमरोहा की जनता की हामी मिली है। हालांकि अब ये देखना हो कि वोट में कितना तब्दील हो पाती है और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंतिम फैसला चुनाव में जनता का होता है। अमरोहा में काफी चीजें मैटर करती हैं। अमरोहा की जो खास सीट है, जो अमरोहा की सीट है, वो वहां पर पॉपुलेशन बैलेंस जो है वो काफी मैटर करता है। मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए वहां पर बाकी दलों का दबदबा भी काफी ज्यादा रहता है और बीजेपी को वहां कड़ी चुनौती मिलती है। लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि बाकी जो 3 सीटें हैं, उसके अलावा अमरोहा की सीट भी वो जीतने जा रही है। क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है सुश्री? बिल्कुल, अमरोहा की सीट, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस वजह से मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि वोट बैंक हम अगर देखें तो सपा का बंधा हुआ है, वो तितर बितर हो सकता है, क्योंकि एआईएम की एंट्री हो चुकी है। जो सपा बार बार आरोप लगाती रही कि बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं, और बीजेपी का भी वोट बैंक सधा सा रहा है। तो अब यही देखना होगा कि क्या अपनी बातों और अपने कामों के जरिए बीजेपी इतना असर अमरोहा की सीट पर भी लोगों के दिल में डाल पाएगी कि वो परिवर्तन के लिए तैयार होंगे, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का वो रुख करेंगे। तो ये थोड़ी सी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है। बिल्कुल, और अमरोहा को ढोलक के लिए भी बहुत जाना जाता है। वहां ढोलक का काम होता है, ढोलक बनाए जाते हैं और वहां से ढोलक देश विदेशों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए हमने देखा कि जब गृह मंत्री वहां पर आए, प्रधानमंत्री वहां पर आए, योगी आदित्यनाथ वहां पर आए, सभी ने ढोलक की ताल पर अपना हाथ आजमाया। लेकिन जनता किसके ताल में ताल मिलाएगी, अमरोहा किसके ताल में ताल मिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और अब कहना भी बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार हवा का रुख किस तरफ है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वो किन मुद्दों पर, किन आधारों पर वोट करेगी, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा था कि कोई चेहरा नहीं था। 2017 में बीजेपी की ओर से बात करें, मोदी लहर में जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चेहरा अब योगी आदित्यनाथ का है और पॉपुलर वो यूपी में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लगभग हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आवाजें उठती रही हैं योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। तो योगी और मोदी की जोड़ी समाजवादी पार्टी पर कितना असर डाल पाएगी, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर हम वर्सेस देखें तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही मेन 2 पार्टियां हैं जो यूपी में इस वक्त टक्कर में है। आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, एआईएम सेंधबारी कर सकती है सपा में, और बसपा कांग्रेस की बात करें तो वो ना के बराबर फिलहाल दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपको इस दिलचस्प लड़ाई के बारे में जो सवाल आप पूछ रहे हैं हिस्ट्री, आपको इसका जवाब 10 मार्च को मिलेगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। 7 तारीख को आखिरी वोट डाला जाना है। 10 फरवरी को चुनाव की शुरुआत हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप भी अपनी आवाज रखें, डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, #यूपी की आवाज के साथ आप अपनी राय चुनाव से जुड़े करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप वीडियोस, फोटोज भी कू ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। टैग करिए रिपब्लिक भारत को और #यूपी की आवाज जरूर लगाएं।
और यूपी का महाभारत कार्यक्रम में जरूर जुड़ें। बिल्कुल, तो आज के लिए बस इतना ही। अमरोहा का समीकरण हमने आपको बताया, समझाया, जमीन पर जाकर हम लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारा कार्यक्रम इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। रिपब्लिक भारत कू की बस का सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। आप जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं तो आप #यूपी की आवाज के जरिए अपनी सोच को, अपनी समझ को, यूपी चुनाव के लिए आप क्या समझ रखते हैं, आप जरूर अपनी बातें साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।